मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले साल आज के ही दिन जब शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो युवा नेता से प्रदेश की नई आस बंधी। राजनीति में युवा अवस्था से सक्रिय लेकिन सरकार में कभी शामिल नहीं रही सुक्खू के लिए राज्य की बागडोर संभालना चुनौती से कम नहीं था, वह भी जब उनके राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की ओर से किए गए वादों को पूरा करने का दबाव था। वह दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने एक साल में 40 साल पुरानी व्यवस्था को बदला है। उनकी एक साल की परफॉर्मेंस भविष्य की योजनाओं को दर्शाती है। सुरेश शांडिल ने उनसे विस्तृत बातचीत की। पेश है मुख्य अंश। प्रश्न, कर्मचारियों को नए वेतनमान का एरियर कब तक देंगे? उत्तर, हम धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला रहे हैं, जो 20% लाई जा चुकी है। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, कर्मचारियों को बकाया भी चुकता कर दिया जाएगा। प्रश्न, अपने एक साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? उत्तर, एक साल में 40 वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को बदला, पुराने कानूनों और ट्रेंड में बदलाव किया, इसकी खुशी है। कुछ विभाग रह गए हैं। व्यवस्था परिवर्तन के दौर में बदलाव के परिणाम धरातल पर दिखेंगे। आपदा के बावजूद हिमाचल को आगे बढ़ाया, लोगों ने सहयोग दिया, बच्चों ने तो गुल्लक तक तोड़े, खुद भी अपनी जमा पूंजी आपदा राहत के लिए दे दी। प्रश्न, बड़ी उपलब्धियां क्या रही? उत्तर, सिस्टम को ठीक करना मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना भी। अनाथ बच्चों को 27 साल तक चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। हिमाचल कैसे आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में काम किया। प्रश्न, आप कहते हैं कि पिछली सरकार बहुत देनदारियां छोड़ गई, कैसे चुकाएंगे? उत्तर, इस कारण सरकार आर्थिक बदहाली से गुजर रही है। कर्मचारियों की ही 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां है। 12% डीए भी देना है। हम लक्ष्य साधने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रश्न, आपका आदर्श कौन है? उत्तर, राजीव गांधी मेरे आदर्श थे। उनके समय में NSUI का प्रदेशाध्यक्ष था। माता पिता के व्यक्तित्व में मैं प्रभावित हूँ। माँ का मुझ पर ज्यादा प्रभाव रहा।